खेसारी जी को देखिए, भोला भाला इंसान है, पूरे लोग बोल रहे हैं, 33 करोड़ के लोग भोजपुरी को सुनते समझते और बोलते हैं, सब लोग बोल रहे हैं। बैठा करके मारेंगे 4 लाठी, सब होश में आ जाएंगे। वो भी कलाकारी कूट कूट करके भरा हुआ, बहुत टैलेंटेड इंसान है और बहुत मेहनती इंसान है। आज तक जो उन्होंने ये पद पाया है, बहुत खून पसीना की मेहनत से पाया है। ऐसा नहीं कि खैरात में मिल गया है। मनोज तिवारी, रवि किशन ने पाया, सब तो खैरात में पा लिया है। खैरात में तब वो सब तो खैरात में पाया है। जैसे खेसारी जी आज लिट्टी चोखा बेच करके यहाँ तक जो टॉप पे जो आज पहुँचे हैं, बहुत खून पसीना बहाए हैं, तब पहुँचे हैं यहाँ तक। अब मनुवादी लोग को, ब्राह्मणवादी लोग को, सामंतवादी लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोई गरीब का बेटा टॉप पर कैसे चला गया। चक्रव्यूह रचो, षड्यंत्र करो, तब जा करके फिर षड्यंत्र रचने का प्रयास करके और खेसारी जी को डाउन करने का प्रयास किया। इनका जो मैनेजर है वो इनके पास खाता है और विरोधी लोग के पास जाकर गाता है। खेसारी जी जो हैं, जब से पिछले चुनाव में प्रचार किए थे, इनका ग्राफ गिर रहा था। चाहने वाले कौन हैं? ओबीसी समाज के लोग हैं, एससी एसटी समाज के लोग हैं और माइनॉरिटी समाज के लोग हैं। और इन समाज के लोगों को भाजपा ने तबाह कर दिया। अब भाजपाई लोग अमित शाह और नरेंद्र मोदी, मनोज तिवारी और रवि किशन को फोन करके आदेश दिए। वो लोग ऑर्डर किए कि खेसारी को बर्बाद करो। जिस दिन ये भरत मिलाप हुआ तो उसी दिन मैंने ट्वीट किया था, उसी दिन मैंने पोस्ट किया था कि कहीं ये जाल तो नहीं। खेसारी जी को भी मैंने फोन करके बोला था कि यहाँ से आपका पतन शुरू होगा, आप सावधान रहिएगा। जो आदमी झगड़ा इस बात की थी ना कि वो भाई पावर स्टार है। कौन पावर स्टार है? पावर स्टार पूरी जनता है कि पावर स्टार पवन सिंह, चाहे धवन सिंह पावर स्टार है। भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव के सर पर जो समस्या है उसका कोई निदान नजर नहीं आ रहा है। ग्लोबल म्यूजिक स्टूडियो ने उन पर केस कर दिया है कि अब भैया 2025 तक हमारे यहाँ गाना गाइएगा तो गाइएगा, नहीं तो गाने नहीं देंगे। संतोष रेणु जी फंस गए खेसारी लाल यादव, कैसे हेल्प कीजिएगा? देखिए, हम लोग जिस समाज में जन्म लिए हैं इसको बोलते हैं शोषित समाज, जिसके अंतर्गत बैकवर्ड, एससी एसटी और माइनॉरिटी समाज के माइनॉरिटी भाई लोग आते हैं। इस समाज को हमेशा फंसाया ही गया है, इस समाज को हमेशा फंसाया गया। लेकिन इस समाज के अंदर एनर्जी इतना है कि हर समस्याओं को तोड़ते हुए, रद्द बुरद करते हुए बाहर निकल जाते हैं। तो खेसारी जी पे भी आया है, ये भी सब बंधन टूटेगा। इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो लगातार अपने स्टाफ का, एम्प्लॉय का और मैनेजर का खास ध्यान रखे हुए हैं। चिंता नहीं होती है? क्योंकि लगातार ये कहानी भी कही जा रही है कि मैनेजर के ही चूक की वजह से आज खेसारी लाल यादव इतने बड़ी समस्या में फंस गए। ये तो सच्चाई है। सच्चाई है कि अब जैसे आखिर कर क्या रहा था मैनेजर? इंग्लिश में एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट को क्यों नहीं बढ़िया से पढ़ा हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं घोटालेबाजी किया है, वो घोटालेबाजी करके एग्रीमेंट कराया है। वो पूरे लोग बोल रहे हैं, 33 करोड़ के लोग भोजपुरी को सुनते समझते और बोलते हैं, सब लोग बोल रहे हैं। तो क्या खेसारी लाल यादव को समझ नहीं आया या अब तक समझ नहीं आ रहा है? नहीं तो नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग समझा देंगे। कैसे समझा देंगे? बैठा करके मारेंगे 4 लाठी, सब होश में आ जाएंगे। वो भी खाली हम लोग दुख में, खाली मैंने अथिये करने के लिए, दुखे रहने के लिए थोड़े हैं। घर के बात है, नहीं समझेंगे तो वो भी हम लोग जानते हैं ट्रीटमेंट। क्या लगता है खेसारी लाल यादव के साथ राजनीतिकरण हुआ है? बिल्कुल राजनीतिकरण हुआ है। कैसे? खेसारी जी को देखिए, भोला भाला इंसान है। खेसारी जी को एक्चुअली ये लोग बॉडी वॉडी है जी, भोला भाला के साथ देखिए, दिमाग से बहुत भोला भाला आदमी है। अच्छा, कलाकारी कूट कूट करके भरा हुआ, बहुत टैलेंटेड इंसान है और बहुत मेहनती इंसान है। आज तक जो उन्होंने ये पद पाया है, बहुत खून पसीना की मेहनत से पाया है। ऐसा नहीं कि खैरात में मिल गया है। मनोज तिवारी, रवि किशन ने पाया, सब तो खैरात में पा लिया है। खैरात में तब वो सब तो खैरात में पाया है वो सब। जैसे खेसारी जी आज लिट्टी चोखा बेच करके यहाँ तक जो टॉप पे जो आज पहुँचे हैं, बहुत खून पसीना बहाए हैं, तब पहुँचे हैं यहाँ तक। और यहाँ पे अब मनुवादी लोग को, ब्राह्मणवादी लोग को, सामंतवादी लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोई गरीब का बेटा टॉप पर कैसे चला गया, है ना। तो अब इन चीज़ों को सबसे पहले वो देख रहा है कि किसी भी तरीके से इसको डाउन करो, टैलेंट से डाउन करो। तो टैलेंट से तो डाउन कर नहीं पा रहा है। फिर कह रहा है कि मेहनत से डाउन करो, मेहनत से भी डाउन नहीं कर पा रहा है। फिर तब जब सब कुछ थक हार गया, कहा कि इसको चापलूसी करके डाउन करो, फिर भी तमाम चीज़, है ना, सुर सुरा सब भेज दिया तो ये डाउन नहीं कर पाया। तब कहा कि अब चक्रव्यूह रचो, षड्यंत्र करो, तब जा करके फिर षड्यंत्र रचने का प्रयास करके और खेसारी जी को डाउन करने का प्रयास किया, एग्रीमेंट करा कर। आपके हिसाब से कि मैनेजर जो है वो
अपर कास्ट के हैं, इसलिए सही कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव को दिमाग लगा के दबा रहे हैं। देखिए अपर कास्ट की यहाँ बात नहीं है, यहाँ अपर माइंड सेट का है वो। अच्छा। हाँ, अपर माइंड सेट उसके अनुसार, हमारे अनुसार वो लोअर माइंड सेट होता है, संकीर्ण माइंड सेट होता है वो जो है। और खेसारी जी भी इस बात को भली भांति जान गए हैं, इसलिए वो भाजपा का सपोर्ट इस बार नहीं करने का मन बना लिया है। अब इस बात से भाजपाइयों के अंदर चिढ़ हो गई है। अब भाजपाई लोग अमित शाह और नरेंद्र मोदी, मनोज तिवारी और रवि किशन को फ़ोन करके आदेश दिए, वो लोग ऑर्डर किए कि खेसारी को बर्बाद करो। तब मनोज तिवारी और रवि किशन मिल करके ये सारा गेम रचा है। और कह रहे हैं कि मनोज तिवारी रवि किशन बर्बाद किए, लेकिन कुछ दिन पहले रवि किशन ने ही खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह का झगड़ा खत्म कराया था। आपने याद होगा, देखा होगा, स्टेज पे दोनों को गला मिलवाया था। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच जो विवाद चल रहा था उसको खत्म करवाया था रवि किशन ने। आप कहते हैं कि रवि किशन मनोज तिवारी लोग झगड़ा और नीचे गिरवाते हैं। वो जाल बुना था, खत्म नहीं किया था, वो जाल बुना था, वहां से जाल बुनना प्रारंभ हुआ। वहीं से तो हमने उसी दिन, जिस दिन ये भारत मिलाप हुआ तो उसी दिन मैंने ट्वीट किया था, उसी दिन मैंने पोस्ट किया था कि कहीं ये जाल तो नहीं, कहीं ये भरत मिलाप दिमागी मिलाप तो नहीं है। वो दिमागी मिलाप था, हमने तो उसी दिन कहा था। खेसारी जी को भी मैंने फोन करके बोला था कि यहां से आपका पतन शुरू होगा, आप सावधान रहिएगा। आप क्या चाहते थे कि पवन सिंह से कभी झगड़ा खत्म ना हो? नहीं, झगड़ा खत्म, झगड़ा फिर किस लिए भाई? आप अपने लिए गाते हैं, ये अपने लिए गाते हैं, इसमें झगड़ा की कहां से बात आ गई? सब लोग अपने अपने ऑडियंस को खुश कीजिए।